अगर आप भी MG की तरफ से आने वाली हेक्टर को परचेज करना सोच रहे हो और अभी भी यही सोच रहे हो कि भाई इसका माइलेज कम होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 2026 में MG की जो हेक्टर है ये फेसलिफ्ट वेरिएंट आई है, जो कि इंजन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। पहले से और रिफाइंड इंजन हो गया है। माइलेज अब आपको इसका पहले से ज़्यादा मिलने वाला है। और ये जो वेरिएंट हमारे सामने लगा हुआ है ये टॉप मॉडल है, सेवी प्रो नाम है इसका। और इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 19,69,000 रुपीज़ हमारे यहाँ झारखंड रांची में है। फॉर मोर डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है शोरूम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। MG की कोई भी कार से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में करते हैं ये MG हेक्टर की जो फेसलिफ्ट वेरिएंट सेवी प्रो टॉप मॉडल लगी हुई है, इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू और आपको बताते हैं इसके सारे फीचर्स। पहले अगर मैं की बात कर लूँ तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से MG की जो ये हेक्टर है इसका की देखने को मिलेगा। 2 की मिल जाते हैं, दोनों में लॉक अनलॉक और एक अपने बूट स्पेस को ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, टॉप मॉडल की गाड़ी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये अब पहले से अपडेट होकर आ चुकी है। यहाँ पर आपको मैं ग्रिल की बात करूँ तो कुछ इस टाइप के ऑरा हेक्स टाइप के आपको यहाँ पे MG ने ग्रिल शो करा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो MG का ब्रांडिंग मिल जाता है, जो कि 3D में क्रोम के ट्रीटमेंट पे बेस्ट मिलता है। और इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट सेक्शन से यहाँ पर बात करूँ तो ये सेक्शन जो आप देखोगे ये आपको कंप्लीटली DRLs देखने को मिलता है। और साइड पोर्शन से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED लैंप देखने को मिल जाते हैं। एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्टर लैंप आपको यहाँ पे मिलेंगे। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के फॉग लैंप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलेगा, क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। और इस साइड्स में आप आते हो तो फ्रंट सेक्शन में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। ये जो ग्रिल सेक्शन आप यहाँ पर देखोगे ना, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में विद क्रोम का ट्रीटमेंट के साथ आपको इसके फ्रंट सेक्शन में मिलता है। और ये जो गाड़ी है ये हमारे सामने फिलहाल रेड कलर में आपको ये गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ, जो कि फ्रंट सेक्शन आपको मैंने दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन की तरफ से। तो साइड पोर्शन में आप यहाँ पे सबसे पहले गाइज इसका टायर चेकआउट करोगे। ये जो टायर सेक्शन है ये आपको यहाँ पर जो टायर सेक्शन मिलते हैं ये 215/55 R18 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको फ्रंट पे डिस्क भी मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो डिस्क पैड आपको काफी मोटे से डिस्क पैड मिलेंगे। और ये कंपनी फिटेड आपको ये अलॉय मिल जाता है। तो बाकी सारे अलॉय से आप देखोगे तो आपको काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। फ्रंट में जो सस्पेंशन है इस गाड़ी का वो आपको मैकफर्सन स्टर्ट टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है। और पिलर सेक्शन की साइड पोर्शन से मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको रफ ब्लैक मिलेगा। ये जो ORVM है ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVM है। आप जैसे अनलॉक करोगे ORVM एडजस्ट हो जाता है। इसी के ऊपर आपको इंटीग्रेटेड यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। डोर हैंडल सेक्शन जो है ये आपको बॉडी कलर में मिलेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का जो ट्रीटमेंट लगा दिया है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है। बी पिलर सेक्शन जो है ये आपको मैट ब्लैक के फिनिशिंग में आएगा। सी पिलर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो सी पिलर्स आप देखोगे ये भी मैट कलर के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। और भाई ये जो गाड़ी है ये कंप्लीटली आपको SUV गाड़ी है। तो आप यहाँ पर देखोगे नीचे सेक्शन में जो क्लाइडिंग है ना, ये जो ब्लैक कलर का आप यहाँ पे क्लाइडिंग देख रहे हो ये आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ऊपर सेक्शन में सबसे पहले आप देखोगे सार्क फिन एंटीना शो करेगा, रूफ रेल शो करता है और इसमें आपको काफी बड़े से पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाते हैं। रियर सेक्शन से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो रियर सेक्शन में सबसे पहले गाइस आप एक बार चेकआउट करोगे स्पॉइलर सेक्शन। ये जो स्पॉइलर सेक्शन है आपको काफी ज्यादा स्पॉटी आपको यहाँ पे इसके स्पॉइलर सेक्शन देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जैसे ही आप इसके की को अनलॉक करोगे तो रियर सेक्शन में आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल लुक प्रोवाइड करती है। मतलब रियर सेक्शन में फुली कनेक्टेड आपको इसके टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेटेड आप यहाँ पर देखोगे तो आपको DRL सेक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और इस साइड में आप देखोगे तो ब्रिटी डायनेमिक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। और इस साइड में आपको ADAS लेवल 2 मिलता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये MG की हेक्टर में ADAS लेवल 2 सेफ्टी मिलेंगे, 6 एयरबैग्स मिलेंगे वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। वो मैं सारी चीजें आपको चेकआउट कराऊंगा। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, हेक्टर का ब्रांडिंग मिलेगा और यहाँ पर आपको प्लस का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आप सिंपली एक बार जैसे आप इसके बूट को ऑन करोगे तो ये देखोगे ऑटोमेटिक आपको इसका टेलगेट सेक्शन देखने को मिलेगा। और बूट स्पेस की कैपेसिटी की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको लगभग 587 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसके बूट स्पेस की कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड में आप यहाँ पर देखोगे तो लाइटिंग के ऑप्शन मिलेंगे। और इसकी जो सीट है ये आपको थर्ड रो का जो सीट है ये स्प्लिटेबल सीट है। आप इसको अगर स्प्लिट करते हो तो आपका 587 लीटर का बूट स्पेस होता है। और अगर आप इसके थर्ड रो के सीट को एडजस्ट कर देते हो तो भी आपको अच्छा खासा यानी आप 2 से 3 ट्रॉली बैग को बड़े इजिली रख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ की यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलगेट है। आप सिंपली ये बटन को प्रेस करोगे आपका ये जो टेलगेट सेक्शन है ये बंद भी हो जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ साइड पोर्शन
अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे पेट्रोल टैंक का ऑप्शन है, जिसमें आप अपने 60 लीटर पेट्रोल को एक बार में फुल करा सकते हो। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर के आसपास है। और जैसे ही आप इसके लॉक बटन को प्रेस करोगे भाई तो लॉक हो गया। और दूसरी चीज देखो, गाड़ी में सबसे पहली चीज क्या है कि वेलकम करती है, आपके पास की है, आप गाड़ी के नजदीक जाओगे ऑटोमेटिक इसका ओवरवीएम ऑन हो जाएगा और गाड़ी जो है ये अनलॉक हो जाएगी। तो ये जो वेलकम फंक्शन है कहीं ना कहीं मुझे इस गाड़ी में काफी अच्छा लगा। साथ ही साथ इसके फ्रंट के आप डीआरएल सेक्शन को एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो डीआरएल सेक्शन है ये काफी अट्रैक्टिव है। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन में, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डायमेंशन क्या है वगैरह सारी चीजें मैं आपको एक बार बताता हूं। तो ये गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई देखोगे ये 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये आपको 4699 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई मिल जाती है। और वहीं इसकी विड्थ सेक्शन की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं, तो यहाँ पर आपको लगभग 1835 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ देखने को मिलेगी। और व्हील बेस सेक्शन की मैं बात करूं तो भाई दूसरी सभी गाड़ियों से आपको व्हील बेस जो है वो आपको ज्यादा मिलता है। इस गाड़ी में आपको 2750 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा, जिसमें सेकंड रो का जो लेग रूम है ना वो काफी ज्यादा स्पेशियस हो जाता है। और फ्यूल टैंक मैंने आपको बताया, बूट स्पेस भी मैंने आपको बताया। अब इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंटरकूल टाइप के इंजन मिलते हैं। पावर एंड टॉर्क की बात कर लूं तो 141.04 bhp के आसपास आपको इसका पावर मिलेगा और लगभग 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अब 250 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क मिलता है उससे आप हिली एरियाज में भी इस गाड़ी को इजिली आप लेकर जा सकते हो। और अगर आपको ये प्रूफ देखना हो तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे देख लेना मैंने कैसे शिमला की पहाड़ियों में ये MG हेक्टर को लेकर गया था। बट उस टाइम मुझे माइलेज में इशू आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था माइलेज का वो 7-8 से ज्यादा नहीं दे रहा था। बट ये हेक्टर जो नई फेसलिफ्ट आई है जो अभी आप देख रहे हो, ये हेक्टर जो है आराम से सिटी में ऑटोमेटिक गाड़ी करीब 10 से 11 का आपको माइलेज प्रोवाइड कर रही है। तो सोचो जब सिटी में 10 से 11 का माइलेज प्रोवाइड कर रही है तो अगर आप हाईवे में चलाओगे, कंसिस्टेंटली के साथ चलाओगे, एक स्पीड को मेंटेन करके चलाओगे तो बड़े आराम से आपको 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज दे देगी। साथ आप सबसे पहली चीज कि यहां पर आप देखोगे इसके डोर ट्रिम के पास, तो डोर ट्रिम जो है ये आपको कंप्लीटली सॉफ्ट टच के साथ बनाया गया है। ये जो सेक्शन आप देखोगे ये कंप्लीटली लेदरेट फिनिशिंग में मिल जाता है, सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपको हार्ड टॉप ब्लैक फाइबर्स मिलेंगे। ये सेक्शन जो है ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलेंगे। यहाँ पर स्टिचेस जो देखोगे और इस तरीके का जो कार्बन फिनिशिंग देखोगे ये काफी शानदार है। ऑल 4 आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक अप डाउन का ऑप्शन मिलेंगे, बाकी सारी जो चीजें हैं वो ओनली डाउन हो जाते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको 8 स्पीकर मिलते हैं जो कि इन्फिनिटी के आपको स्पीकर मिलेंगे। साथ ही साथ ड्राइवर साइड सीट जो है ये आपको 6 वे ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलेगा। और को ड्राइवर साइड सीट की बात कर लूं तो ये आपको 4 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलता है। सेफ्टी आप देखोगे 6 एयर बैग्स के साथ आती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ गाड़ी जो है ये अपना ऑटोमेटिक सारा सेक्शन है। तो आपको मैं एक बार सबसे पहले यहाँ पर ये जो सारी बटन्स है ये एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो ये सेक्शन आप ओवरवीएम एडजस्ट कर सकते हो, इसके अलावा राइट लेफ्ट करके यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो, क्रूज को और स्पीड कर सकते हो और डाउन कर सकते हो, मतलब क्रूज को हाई कर सकते हो और लो कर सकते हो। रियर के बूट स्पेस को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्फिनिटी का आपको यहाँ पर ये जो ट्विटर सेक्शन देखोगे ये भी ट्विटर सेक्शन आपको इन्फिनिटी का मिलेगा। लेकिन मजा कब आएगा जब आप इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में जाओगे और भैया आपको इतना बड़ा सा की देखने को मिलेगा, उस टाइम आपको काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। ये स्टार्ट स्टॉप के बटन को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट करने के बाद आप इसके कंसोल सेक्शन के पास देखोगे सबसे पहले ना, तो कंसोल सेक्शन के पास आपको एक साइड में आरपीएम लिमिट शो करता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर शो करता है और इसके साथ साथ लेवल 2 एडास है तो आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेंगी। सबसे पहले आते हैं इसके स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग पे आपको बहुत सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉइस असिस्ट मिल जाता है, कॉल्स अलर्ट वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और वॉइस असिस्ट जो चीज़ है ना वो बड़े काम का चीज़ है। मैं अभी आप देखना बोल के आपको ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मैं ओपन कराऊंगा। इसके अलावा क्रूज है, यहाँ पे लेवल 2 का एडास मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, इस साइड में आप देखोगे तो हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ टिल्ट और टेलीस्कोपिक एक बार मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा के दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी में आप यहाँ पर देखोगे टिल्ट आता है और टेलीस्कोपिक आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, यानी हेक्टर के टॉप वेरिएंट पे आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। लेकिन मजे की चीज़ क्या है भैया, आपके लैपटॉप के स्क्रीन से बड़ा आपको ये MG हेक्टर का स्क्रीन मिल रहा है। लगभग 14.1 इंच का आपको इसका स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाती हैं। आप मैप वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कर सकते हो, फैन के ब्लोअर के स्पीड को बढ़ा सकते हो। सारी चीज़ें जो 1 by 1 करके है ना वो आप यहीं से कंसोल पे चेकआउट कर सकते हो इसके इंफोटेनमेंट से। बाकी मैं इस साइड में आपको
दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल का सेटिंग, क्लाइमेट क्या है, आई कॉल भी मिलता है जो कि एमजी की तरफ से ऑफिशियली आप इनका कुछ होता है उसके तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप इसके डैशबोर्ड सेक्शन पे भी देखोगे तो ये जो लेदरेट टाइप का जो फिनिशिंग है ना, ये इसको और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। और इसके साथ साथ जो कलर में ये है वही कलर में आपको पूरा का पूरा गाड़ी जो सीट कवर है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है। बाकी बात कर लेते हैं इस साइड में, तो आप यहाँ पर आपको मैं इस साइड में दिखाऊं तो ये सबसे पहले आप देखोगे ये आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगा। बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शन की, तो ग्लोव बॉक्स सेक्शन आप देखोगे काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक एयरबैग्स आपको को ड्राइवर साइड, दूसरा ड्राइवर साइड, और 2 एयरबैग्स जो होगा सीट के साइड होगा और जो बाकी एयरबैग्स हो गए वो रेयर सेक्शन में हो गए। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे पार्किंग मोड है, रिवर्स मोड है, न्यूट्रल मोड है, ड्राइव मोड है और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सीट वेंटिलेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, हजार्ड मिलेंगे, एसी के मैक्सिमम टेम्परेचर को आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ की ड्यूअल जोन आपको यहाँ पर एसी के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ आप देखते हो सिर्फ ये बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है जो काफ़ी बड़ा है, ये सिंपली एक बार में भाई ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और भाई ये देखने के बाद आपको एमजी की साइवेस्टर की याद आ गई। साइवेस्टर को मैंने चलाया था दिल्ली में, आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस साइड में आप देखोगे तो पार्किंग का ब्रेक सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर सेक्शन में आप ब्लोअर्स को चलाना चाहते हो वो हो या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इस साइड से आप देखोगे तो आप यहाँ से ओवरवीएम को कंट्रोल कर सकते हो। अब आते हैं एक बार आपको रिवर्स मोड करके दिखाते हैं। रिवर्स मोड में सबसे अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी में जो कैमरा है वो 360 डिग्री कैमरा से लेस है और 2D और 3D दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे शो करेगा। 3D में आप देख सकते हो कैमरे की जो क्वालिटी है, जो विजिबिलिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ चलो भाई इस गाड़ी को पार्किंग मोड में कर देते हैं। पार्किंग मोड में करने के बाद आपको मैं एक बार ले चलता हूँ उसके रियर सेक्शन में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे इसके वाइजर सेक्शन में तो वैनिटी मिरर विथ लाइट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इस साइड में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ से आपको 2 लाइटें का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि फुली एलईडी लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये जो दोनों लाइट है ये आपको एलईडी लाइट मिलेंगे और सिंपली एक बार इस बटन को अगर आप प्रेस कर दोगे तो इसका जो सनरूफ है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। और सिंपली एक बार बस इसको आप प्रेस करोगे तो ये जो कर्टेन्स है, जो सन ब्लाइंड ऊपर में जो कर्टेन्स होता है वो कर्टेन्स हटता है। दोबारा से करोगे तो ये सनरूफ भी आपका पूरा का पूरा खुल जाएगा। तो ये था सेक्शन अपना। इसके फ्रंट सेक्शन में मैंने आपको सारी चीज़ें चेकआउट करा दिया। इस साइड में आप जब करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंजन के हुड्स को ऑन कर सकते हो, यहाँ से इसके पेट्रोल के ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ 6 वे ड्राइवर एडजस्टेबल आपको सीट मिलता है। जो को ड्राइवर वाला सीट है ये आपको 4 वे एडजस्टेबल मिलता है। आते इसके रियर सेक्शन में, तो रियर सेक्शन में अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊं तो सबसे पहले इसके डोर ट्रिम्स को आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। ये आपको हार्ड टॉप फाइबर में मिलेगा, ये सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी आपको लेदरेट में सॉफ्ट टच मिलेगा। ये जो कार्बन फिनिशिंग है ये काफी ज्यादा प्रीमियम है। आपको विंडोज को अप डाउन करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको ट्विटर्स भी यहीं पे इन्फिनिटी के मिलेंगे, स्पीकर्स भी आपको यहीं मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स और अम्ब्रेला होल्डर्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस साइड से अगर आपको मैं लेगरूम और हेडरूम का क्वालिटी चेकआउट कराऊं, स्पेस चेकआउट कराऊं तो गाइस ये देखोगे भाई इस गाड़ी में बैठने के बाद लेगरूम की अगर मैं बात करूं तो आप मानो लेगरूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 2750 mm के आसपास व्हील बेस है। यानी इसके सेकंड रो सीट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको मैं एक बार यहाँ से एक बार चेकआउट कराऊं तो ये देखो सबसे अच्छी चीज़ ना कि पीछे में 2 हेडरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे चाइल्ड हेडरेस्ट भी आपको मिल जाता है, जिससे आपके बच्चे अगर पीछे बैठे तो उनको भी हेड रखने में अपना कोई भी परेशानी नहीं हो। हैंडरेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं, 2 कप होल्डर्स के ऑप्शन मिलते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे में आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है और इसका जो सनरूफ सेक्शन है ये सनरूफ आप देखोगे यहाँ तक ओपन होता है, यानी पीछे बैठे लोग भी आप आराम से ऊपर का एंजॉय ले सकते हो गाड़ी में बैठे बैठे। इसके साथ साथ आपको एक ग्रैब हैंडल सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, एक रीडिंग लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके थर्ड रो सीट में, और थर्ड रो सीट में चलने के बाद आपको मैं इसका लेग रूम और हेड रूम और थोड़ा सा कंफर्ट चेक कराता हूँ। बिकॉज आप किसी भी गाड़ी में देखेंगे तो थर्ड रूम का जो लेग रूम होता है, थर्ड रो का जो लेग रूम होता है वो थोड़ा सा परेशान करता है। बट क्या एमजी के हेक्टर जो नई फेसलिफ्ट आई है उसमें कैसा है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस कराता हूं। थर्ड रो में जाने के लिए आप यहाँ पर देखोगे एक बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको आपको सिंपली ऐसे करना है और ये जो सीट है ना ये आप सीट आपका आगे हो जाएगा और जैसे ही आगे होगा आपको इतना सा जगह मिलता है और आप उस जगह में जाकर आराम से इसके थर्ड रो पे बैठ सकते हो। थर्ड रो को आप भाई आगे से यहाँ से पीछे सेक्शन से उठा सकते हो। तो थर्ड रो में भी आप देखोगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे एयर का वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, एसी वेंट्स आपको इसके थर्ड रो सेक्शन पे भी देखने को मिलेंगे। और स्पेशियस की बात करूँ तो स्पेशियस है, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए थर्ड रो जो है वो काफ़ी
ज़्यादा बेस्ट है। बाकी रियर सेक्शन में आप देखोगे तो ड्राइवर साइड के अलावा भी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन में आप देखोगे तो चाइल्ड के लिए हेडरेस्ट के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी भाई MG के तरफ से आने वाली जो हेक्टर की नई फेसलिफ्ट वेरिएंट, जिसे हम लोग सेवी प्रो टॉप मॉडल बोलते हैं, ये टॉप मॉडल था। और इस गाड़ी का जो एक शोरूम कीमत है वो 19,69,000 आपको इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो 22.39 लाख रुपीस के आसपास आपको इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ सेफ्टी में अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ABS मिलेंगे, EBD मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, एडास लेवल 2 मिल जाएगा। और इस गाड़ी को अगर आप परचेज करते हो तो आपको इसका 3 सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। पहला जो सर्विस होता है वो आपको मिलेगा 1000 किलोमीटर पे, दूसरा जो सर्विस मिलता है वो 5000 किलोमीटर पे, और थर्ड सर्विस जो होता है वो आपको 10,000 किलोमीटर पे आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। और MG वालों ने इस पे वारंटी भी काफ़ी शानदार दिया है। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हो तो आपको इस गाड़ी पे पूरे 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर तक का उन्होंने वारंटी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, MG हेक्टर की सेल थोड़ी सी बढ़ेगी, बिकॉज इसके इंजन को पहले से रिफाइन किया है। ऑरा हेक्स जो ग्रिल है ये थोड़ा सा जो फ्रंट लुक से है वो अट्रैक्टिव लगता है। फुल्ली LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, वो भी 2-2 प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सेफ्टी के तौर पे देखें या फिर टायर के तौर पे देखें, सस्पेंशन की कंफर्ट देखें या फिर स्पेशियस केबिन देखें, इंफोटेनमेंट आपको 14.1 इंचेस का काफ़ी बड़ा मिल जाता है। वो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में यूनिक मिलती है, इसलिए मे भी MG हेक्टर जो है ये टॉप ऑफ द मोस्ट कार होने वाली है। तो आपको ये कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।